ये कहानी है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव नीलगुंज की। कहने को तो ये गांव बहुत सुंदर था, लेकिन गांव के उत्तर में स्थित एक गहरी घाटी थी जिसे लोग अंधेरी घाटी कहते थे। उस घाटी में एक पुरानी शिव मंदिर की खंडहर नुमा इमारत थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक अतृप्त फातिमा का पहरा है। नीलगुंज का सन्नाटा हर रात तब टूटता था जब घाटी से किसी के जोर जोर से हंसने और पत्थर टूटने की आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि जो कोई भी रात के समय उस घाटी की तरफ नजर उठाकर भी देखता है, उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। एक शाम गांव के मुखिया चौधरी धर्म सिंह ने पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई। गांव के लोग डरे सहमे बैठे थे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में गांव के 3 हट्टे-कट्टे नौजवान रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। धर्म सिंह ने अपनी भारी आवाज में कहा, भाइयों, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो साया अब हमारे घरों तक आने लगा है। कल रात वैद्य जी के घर के दरवाजे पर खून से सने हाथ के निशान मिले हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो नीलगुंज सिर्फ एक शमशान बन जाएगा। तभी गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह बोला, चौधरी जी, सुना है उस घाटी के मंदिर के नीचे पुरखों का खजाना दबा है, जिसे वो रूह बचा रही है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैं कहता हूं, जो कोई भी आज रात उस घाटी के मुहाने पर दिया जलाकर वापस आएगा, उसे मैं अपनी 5 एकड़ जमीन और सोने की मोहरें दूंगा। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। सोना और जमीन तो सबको चाहिए थी, लेकिन जान की कीमत पर नहीं। तभी भीड़ के पीछे से एक युवक उठा। उसका नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास न अपनी जमीन थी और न ही रहने को पक्का घर। उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर थी और उसे इलाज के लिए शहर ले जाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं जाऊंगा, माधव ने दृढ़ता से कहा। सब लोग चौंक गए। भैरव सिंह हंसा। अरे ओ माधव, तू तो सूखा हुआ तिनका है, वो साया तुझे एक फूंक में उड़ा देगा। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, साहब, मौत एक बार आती है, लेकिन गरीबी हर रोज मारती है। मेरी माँ की सांसें उखड़ रही हैं, उनके लिए मैं यमराज से भी लड़ सकता हूं। मुखिया ने माधव को एक काले धागे का ताबीज और एक पुरानी मशाल दी। उन्होंने चेतावनी दी, माधव, याद रखना, घाटी में कदम रखते ही तुम्हें पीछे से कई आवाजें सुनाई देंगी, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे दोस्तों की, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़े तो पत्थर बन जाओगे। रात के 11 बज रहे थे। मशाल की रोशनी में माधव अंधेरी घाटी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो नीचे उतरा, तापमान गिरने लगा। हवाओं में एक अजीब सी सड़न थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, माधव, बेटा, रुक जा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माधव ठिठक गया। ये बिल्कुल उसकी मां की आवाज थी। उसका मन हुआ कि दौड़कर पीछे जाए, लेकिन उसे मुखिया की बात याद आई। उसने अपने कान बंद किए और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो मंदिर के खंडहर के पास पहुंचा, मशाल अचानक बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसे सामने 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दीं। वो साया हवा में तैरता हुआ उसके करीब आया। उसका चेहरा कटा फटा था और हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे थे। तुझे डर नहीं लगता? साई की आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों को चबा रहा हो। माधव ने कांपते हुए लेकिन साहस बटोर कर कहा, डर उसे लगता है जिसे कुछ खोने का गम हो। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, बस पाने को मेरी माँ की जिंदगी है। तुम कौन हो और मेरे गांव वालों को क्यों मार रहे हो? साया जोर से चीखा और बोला, मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। सालों पहले इस गांव के जमींदार के पूर्वजों ने इस मंदिर की पवित्रता को भंग किया था और मुझे यहां कैद कर दिया था। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक कोई निडर इंसान इस मंदिर के गर्भगृह में छिपा न्याय का शंख नहीं बजा देता। मैंने किसी को नहीं मारा। वो 3 लोग खजाने के लालच में आपस में लड़कर खाई में गिर गए थे। माधव को समझ आ गया कि डर ही असली दुश्मन है। उसने साये से रास्ता मांगा और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर हजारों बिच्छू और सांप रेंग रहे थे, लेकिन माधव अपनी माँ का चेहरा याद करते हुए आगे बढ़ता गया। उसने गर्भगृह से वो प्राचीन शंख निकाला और पूरी शक्ति से फूंका। जैसे ही शंख की आवाज घाटी में गूंजी, वो भयानक साया एक दिव्य रोशनी में बदल गया। उसकी जंजीरें टूट गईं। तुमने मुझे आजाद कर दिया माधव, अब इस घाटी में कभी अंधेरा नहीं होगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नीलगुंज पर पड़ी, तो गांव वालों ने देखा कि माधव सही सलामत वापस आ रहा था। उसके हाथ में वो प्राचीन शंख और कुछ अनमोल रत्न थे जो उसे मंदिर की मिट्टी में मिले थे।